जय हिंद कैडेट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। कैडेट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 1 फरवरी को भारत सरकार के वित्त मंत्री माननीय श्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया था। सो कैडेट्स, इस बजट को लेकर बनने वाले 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, इनको आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो कैडेट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो बजट शब्द का अर्थ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन चमड़े का थैला, सेकंड ऑप्शन पैसों का थैला, थर्ड ऑप्शन लाल सूटकेस और चौथा ऑप्शन पैसे बचाना। तो कैडेट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा चमड़े का थैला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। जेम्स विल्सन, राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन इंदिरा गांधी। सो कैडेट्स, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है। नेक्स्ट, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। फर्स्ट ऑप्शन लैटिन, बी फ्रेंच, सी उर्दू, डी इनमें से कोई नहीं। सो कैडेट्स, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 में किसने पेश किया था। ऑप्शन नंबर ए जेम्स विल्सन, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो कैडेट्स, 18 फरवरी 1860 को पहला बजट जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था। 18 फरवरी 1850, 18 फरवरी 1860, 18 मार्च 1850, 18 मार्च 1860। सो कैडेट्स, 18 फरवरी 1860 को भारत में पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123 और किसी भी अनुच्छेद में नहीं। सो कैडेट्स, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना कि हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी अनुच्छेद में नहीं। नेक्स्ट, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो कैडेट्स, संविधान में बजट शब्द की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वार्षिक वित्तीय विवरण, इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 105, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 112, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 122। सो कैडेट्स, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र अनुच्छेद 112 में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 112 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट, किस वर्ष सर विलियम एकबर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिश पर सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 1924, ऑप्शन नंबर बी 1965, ऑप्शन नंबर सी 1985 और ऑप्शन नंबर डी 1956। सो कैडेट्स, इसका आंसर हो जाएगा 1924। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 2020, ऑप्शन नंबर बी 2018, ऑप्शन नंबर सी 2016 और ऑप्शन नंबर डी 2019। सो कैडेट्स, 2016 में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का विलय कर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है। खेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। सो कैडेट्स, ध्यान रखना, जो वित्त मंत्रालय होता है वो हमारा बजट तैयार करता है, और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो माननीय श्री निर्मला सीतारमण जी हमारे वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। ऑप्शन नंबर ए आर के षणमुख शेट्टी, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो कैडेट्स, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुख शेट्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था। ऑप्शन नंबर ए 2020-2021, ऑप्शन नंबर बी 2019-2020, ऑप्शन नंबर सी 2021-2022 और ऑप्शन नंबर डी 2018-2019। सो कैडेट्स, 2021 और 2022 वाले सेशन का हमारा जो बजट था वो पेपरलेस बजट था। और देखो, अब तक 3 बार पेपरलेस बजट पेश किए जा चुके हैं। कौन से सन में, एक तो 2021 में, 2022 में और 2023 में। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट,
स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1948। सो कैडेट्स ध्यान रखना, 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुख शेट्टी द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पास किया गया है? अभी मैंने बताया था कि 3 बार हम संसद में पेपरलेस बजट पास किया गया है, 2021, 2022 और 2023, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 3 बार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सोनिया गांधी, ऑप्शन नंबर सी सुषमा स्वराज और ऑप्शन नंबर डी निर्मला सीतारमण। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी निर्मला सीतारमण हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज और इनमें से कौन ही? तो देखो, इंदिरा गांधी जो है हमारे देश की पहली वित्त मंत्री थी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लगातार 5 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सोनिया गांधी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 5 बार बजट पेश किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संतुलित, ऑप्शन नंबर बी अधिशेष, ऑप्शन नंबर सी घाटे का और ऑप्शन नंबर डी आरक्षित। तो देखो, इसका आंसर होगा, देखो, संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट, इन तीनों बजट का हमारे बजट में प्रावधान है, लेकिन आरक्षित बजट का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आरक्षित बजट। नेक्स्ट, भारत के शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1984, ऑप्शन नंबर बी 1985, ऑप्शन नंबर सी 1987 और ऑप्शन नंबर डी 1989। तो कैडेट्स, शून्य बजट का प्रयोग पहली बार 1987 में किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी। तो देखो, सबसे लंबा बजट पर भाषण दिया निर्मला सीतारमण जी ने, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया? ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4 और 5। तो भारत के ऐसे 3 प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किन 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। नेक्स्ट, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन नंबर ए जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने प्रस्तावित किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी और निर्मला सीतारमण, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, देखो, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने अब तक 10 बार बजट पेश कर दिया था। नेक्स्ट, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? 1 जनवरी, 1 फरवरी, फरवरी के अंत में और मार्च में। तो देखो, 2017 से पहले जो बजट पेश किया जाता था वो फरवरी के अंत में किया जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? 1 फरवरी, 15 फरवरी, 21 फरवरी और 28 फरवरी। तो देखो, इसका तो आपको सबको पता है कि जो 2017 के बाद में हमारा बजट हमेशा 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम बजट को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मिनी बजट, ऑप्शन नंबर बी वोट ऑफ अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अंतरिम बजट को हम मिनी बजट और वोट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वर्ष में जेंडर लिंग बजट भारत के बजट में दिखाई दिया? तो देखो, ऑप्शन नंबर ए 2010, 2011, ऑप्शन नंबर बी 2001, 2002, ऑप्शन नंबर सी 2007 और 2008,
और ऑप्शन नंबर डी 2005-2000 थे। तो देखो 2005 और 2006 में जेंडर लिंक बजट भारत में दिखाई दिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कैडेट्स ये आपके कुछ टेस्ट के क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। सो कैडेट्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज की क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।